प्रश्न है, शिवाम्भू चिकित्सा के बारे में कुछ बोलिए। शिवाम्भू चिकित्सा का मतलब है स्वमूत्रपान। अपना ही मूत्र खुद पी लेने का जो चिकित्सा पद्धति है उसको शिवाम्भू नाम दिया गया है। जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अचानक घोषणा की कि मैं रोज अपना मूत्र सेवन करता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरी इतनी आयु है। करीब 100 वर्ष की उम्र भोग के मरे। शिवाम्भू चिकित्सा ये तो मैंने बता ही दिया कि जैसे गोमूत्र पीते हैं लोग, ऐसे खुद का मूत्र भी पीते हैं लोग। सबसे पहले प्रकृति का एक नियम विचार करना होगा। ईश्वर की प्रकृति से बड़ी कोई भी पद्धति नहीं हो सकती और ईश्वर की पद्धति ये सिखाती है कि हमारे जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, फॉरेन मटेरियल्स, फालतू के तत्व जो हमारे शरीर को आवश्यक नहीं है, वो प्रकृति बाहर निकाल दिया करती है। पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में, मल के रूप में। हमारे शरीर पे कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, इसके रूप में प्रकृति बाहर निकाल दिया करती है। सो प्रकृति जिस चीज को बाहर निकालती है उसका अर्थ ये है कि वो तुम्हारे शरीर के भीतर रहने के योग्य नहीं है। और जब प्रकृति तुम्हें कह रही है कि ये वस्तु तुम्हारे शरीर के भीतर रहने के योग्य नहीं है और तुम उसी वस्तु को फिर से अपने भीतर फेंक देते हो, डाल देते हो, क्या ये समझदारी की बात है? अगर तुम्हारे काम की चीज होती, तुम्हारा मूत्र, तुम्हारा मल, तुम्हारा श्वेत पसीना, फोड़े फुंसी, मवाद, बलगम, तो तुम्हारा शरीर उसे बाहर क्यों निकालता? तुम्हारे शरीर के भीतर स्टोर है, स्टोरेज व्यवस्था बनाई है ईश्वर ने। इसलिए कई बार हम भूखे होते हैं, हमें भूख लगती है, हम कुछ नहीं खाते, लेकिन फिर भी हम शरीर के भीतर जो स्टोरेज की व्यवस्था है वहाँ से एनर्जी लेके काम करते रहते हैं। अगर ये वस्तु जो बाहर निकाली है शरीर ने, शरीर की प्रकृति ने, शरीर के किसी काम की होती तो इसे शरीर ही बाहर क्यों फेंकता, शरीर के भीतर स्टोर कर लेता। आपने देखा, आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल ले लो, जितनी शरीर को आवश्यकता होगी उतना ही रखेगा, बाकी बाहर निकाल देगा, उसकी जरूरत नहीं। जो चीज शरीर को जरूरत नहीं है वो शरीर की प्रकृति बाहर फेंक दिया करती है।
इसलिए मूत्र सिर्फ मूत्र ही नहीं होता, थोड़ा सा साइंटिफिक ढंग से मैं इसे समझाने की चेष्टा करूंगा। आप कभी अपना यूरिन टेस्ट करवाइए, यूरिन के भीतर पस सेल जाएंगे, मवाद, पस जितने भी आए, 1 2 4 जितने भी आए, ज़्यादा इन्फेक्शन होगी तो ज़्यादा आएंगे, आरबीसी वगैरह आते हैं, और भी न जाने कितनी तरह की विजातीय द्रव्य आते हैं। जिस चीज़ की शरीर को आवश्यकता नहीं होती, जिस चीज़ को शरीर को किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती, वो शरीर पेशाब, मल, पसीना, बलगम, फोड़ा, फुंसी इनके रूप में बाहर फेंक दिया करता है। और अगर तुम फिर से उसको शरीर के भीतर लेके जाओगे तो ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज गौमूत्र पे इतनी चर्चा हो रही है सिर्फ इसीलिए कि गौमूत्र पीना, इसका प्रचार तो बहुत हुआ है, लेकिन गौमूत्र का साइंटिफिक परीक्षण नहीं हुआ। लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग नहीं किया गया कि गौमूत्र में कुछ ऐसा तत्व होता है जो कि कैंसर को ठीक कर सके, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके, यहाँ तक कि सिर दर्द को ही ठीक कर सके। इसका परीक्षण नहीं हुआ है। वैसे एक सीधी सी प्रणाली मैं आपको ध्यान में करवा दूं, जो पहले भी मैंने बता दी है, कि किसी भी पशु, पक्षी, मनुष्य, इसके शरीर के द्वारा अगर प्रकृति कोई भी द्रव्य बाहर निकाल देती है, वो फिर से शरीर में इनटेक करने के योग्य नहीं होता, उसको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर के मूत्र को जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, उसमें बहुत सी गंदगियां निकलती हैं। पूछना किसी कैंसर के डॉक्टर से कि जब कैंसर का डॉक्टर कैंसर के पेशेंट्स को कीमो वगैरह देता है, तो जो कैंसर के गंदगी निकलती है कीमो के बाद, वो मूत्र, मल और पसीने के जरिए निकलती है या बलगम के जरिए निकलती है। तो उस कैंसर की जो गंदगी बाहर फेंकी जा रही है पेशाब के जरिए, उसको तुम फिर से पीना चाहोगे? मैंने बहुत से लोग सुने भी हैं, कहते सुने हैं, पीते भी होंगे कि हम पेशाब पीते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप पेशाब पीने से पहले लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं उनका, कि इसमें किसी तरह के हानिकारक तत्व तो नहीं है? कहते नहीं, टेस्ट तो नहीं करवाते। रोज़ कौन करवाए? तो जब रोज़ पीते हो तो रोज़ टेस्ट भी करवाना चाहिए। पीते क्यों हो? और फिर सीधी सी परंपरा तुम्हारे दिमाग में नहीं आती कि अगर ईश्वर उसको भीतर नहीं रहने देना चाहता तो तुम फिर उसको दोबारा से क्यों पीना चाहते हो? ईश्वर ने एक बार उसको शरीर से बाहर फेंक दिया, तुम उसे क्यों फिर से पीना चाहते हो? ऐसा क्या तत्व है? मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के लोग पेशाब पीते रहे हैं और वो तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। मेरी दृष्टि में ये भ्रांतियां ही हैं। बहुत थोड़े से लोगों ने पेशाब के गुणों के बारे में बताया है, लेकिन साइंटिफिकल ये प्रूव नहीं हुआ। इसलिए मेरी दृष्टि में पेशाब पीना ठीक नहीं हुआ, हानिकारक। अगर नहीं है
तो स्वास्थ्यवर्धक तो नहीं होगा, किसी प्रकार की बीमारी के योग्य तो नहीं होगा, बीमारी में तो काम नहीं आ सकेगा मेरी दृष्टि में। क्योंकि जिस चीज को परमात्मा ने ही बाहर फेंक दिया उसको तुम फिर से पियोगे तो तुम समझदार हो? तुम समझदार नहीं, मैं तुम्हें पागल कहूंगा। सीधी सीधी व्यवस्था है कि उसमें कीटाणु भी होंगे, जर्म्स भी होंगे, तुम्हारे भीतर कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है। जितनी भी शरीर की इन्फेक्शंस हैं वो पेशाब के जरिए ही निकलती हैं ज़्यादा। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम उसे ये कहते हैं, अभी कोरोना हुआ तो हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जल पियो। क्यों? क्योंकि वो जो कोरोना का विषैला तत्व है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाए, और उसी विषैले तत्व को आप फिर से पीना चाहते हो। ये कहाँ की समझदारी है? शिवांभू चिकित्सा के बारे में किसी तरह का लेबोरेटरी तथ्यात्मक परीक्षण नहीं हुआ है जो यह सिद्ध कर सके कि खुद का पेशाब पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या किसी पशु का पेशाब पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो चाहे गौमूत्र हो चाहे खुद का स्वमूत्र हो। कैंसर के पेशेंट को जितना भी मलबा निकलता है पेशाब के जरिए या मल के जरिए निकलता है, इसीलिए कैंसर के पेशेंट को डॉक्टर कीमो देने के बाद ये समझा दिया करता है कि तुम्हें मल मूत्र ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये सारा कीमो जिस गंदगी को बाहर निकालेगी वो पेशाब और मल के द्वारा ही बाहर निकालेगी। मुझे ये बताओ कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों के जरिए कौन सा द्वार है जिसमें से गुणकारी तत्व निकलते हैं? मुंह में से बलगम निकलती है, नाक में से सनक निकलता है, आंखों में से आंसू निकलते हैं, कानों में से कानों का मैल निकलता है। खा जाओगे उसे? बलगम को फिर से खा जाओगे? पसीना निकलता है रोम रोम में से, उसको चाट लोगे? कुछ थोड़ी बहुत समझ है? नहीं है। जिन्होंने शिवांभू चिकित्सा के बारे में अच्छाइयाँ लिखी हैं मैं उनसे सहमत नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो साइंटिफिक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, और आज के इस एडवांस युग में जबकि हम हर चीज का लेबोरेटरी परीक्षण करते हैं, बिना मूत्र को परीक्षण किए पी जाना समझदारी की बात नहीं है। सो स्वमूत्रपान या गौमूत्रपान शरीर के लिए शुभ नहीं। अगर अशुभ नहीं है तो शुभ तो बिल्कुल ही नहीं है, मेरी दृष्टि में तो अशुभ है। बचपन में मेरी माता मुझे कह देती, जब गैस नहीं हुआ करते थे लकड़ी से चूल्हे चला करते थे, तो मेरी माता मुझे कह देती, बेटा बाहर से थोड़ा सा गऊ का गोबर उठा ला। मैं तब तो कुछ नहीं बोलता था, मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बड़ा हुआ, साइंस के परीक्षण करने लगा, मैंने माता से पूछा कि तुम उसे गोबर क्यों मंगाया करती थी, इसमें तो बड़े कीटाणु होते हैं। हमने माइक्रोस्कोप के नीचे गोबर का परीक्षण किया, देखा तो उसमें बहुत गंदे गंदे कीटाणु निकले, और तुम इसका पोछा लगाती थी और इसको शुद्ध मानते थे। आज भी गौमूत्र बेचा जाता है,
हैरानी की बात, गौ मूत्र बेचा जाता है, गऊ का गोबर भी बिकता है उपलों के रूप में, जलाने के रूप में। जहाँ ईंधन नहीं है वहाँ गऊ के उपले जलाए जाते हैं। चलो, ईंधन की तरह प्रयोग करना तो ठीक, लेकिन खाने के लिए, पीने के लिए प्रयोग करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। रिजल्ट मैंने बता दिया है कि पेशाब शिवांभू चिकित्सा चाहे गौमूत्र के द्वारा हो, चाहे स्वयंमूत्र के द्वारा हो, चाहे किसी के मूत्र के द्वारा हो, क्योंकि मल मूत्र, पसीना, बलगम ये सब शरीर बाहर निकालता है और प्रकृति इतनी मूर्ख नहीं है कि हानिकारक तत्वों को भीतर रख ले और लाभदायक तत्वों को बाहर फेंक दे। प्रकृति इतनी मूर्ख नहीं बनाई है ईश्वर ने। अगर ईश्वर इतना मूर्ख होता तो ये धरती, ये आसमान आपस में भिड़ जाते, चूर चूर हो जाते, गिर जाते, एक ग्रह दूसरे में टकरा जाता। देखिए, एक क्षण भर का फर्क नहीं पड़ता। एक क्षण भर का फर्क पड़ जाए तो सारे ग्रह आपस में टकरा के चूर चूर हो जाएं। ये सारा यूनिवर्स, गैलेक्सीज तबाह हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके नियम के भीतर क्षणिक भी कमी नहीं है, जरा भी कमी नहीं है। इतना इतना सटीक उसका सृजन है कि उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति पे विश्वास करो और उसे के ढंग से चलो। जब हमारा शरीर किसी गंदगी को बाहर निकालता है तो तुम उसको भीतर क्यों फिर से द्वार से लेते हो? नहीं, कभी परीक्षण करके देखना, तुम्हें पता चलेगा। गोबर वगैरह का परीक्षण करना, मूत्र का परीक्षण करना, आपको क्या कुछ मिलेगा, आप हैरान हो जाओगे। फिर अगर आपको ठीक लगे तो पी लेना। और मेरी दृष्टि में अगर आपने एक बार यूरिन का परीक्षण कर लिया, मूत्र का परीक्षण कर लिया और उसमें मवाद के कण आ गए तो आप न पी पाओगे। जैसे एक फोड़ा निकलता है, उसको हम चीरा निकालते हैं, चीरा लगा के उसमें से क्या निकलती है? मवाद। तो क्या तुम मवाद को चाट लोगे? जब शरीर उसको बाहर फेंकना चाहता है, तुम उस मवाद को चाट लोगे कि ये शरीर के भीतर से आई है, ये मेरे शरीर की मवाद है? नहीं नहीं, तुम्हें किसी मूर्ख ने ये बता दिया है। अगर तुम पेशाब का सेवन कर रही हो, के शिवानी उन्होंने यह सवाल पूछा है, तो मेरी दृष्टि से आपको बंद कर देना चाहिए। मेरी दृष्टि में आपको ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि के शिवानी ने ये प्रश्न मुझसे करीब 7-8 बार पूछ लिया। इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है इसके ऊपर, छोटी सी वीडियो बनाई है क्योंकि छोटा सा प्रश्न है। मेरे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे। मेरे पिताजी हरियाणा के कारी गांव में रहते थे, शायद जिला महेंद्रगढ़ है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिले बदलते रहते हैं। वहां पर कोई किसान गाय लेके आया था, बड़ी सुंदर, जो कि 15 किलो दूध देती थी एक वक्त का। बहुत अच्छी गाय थी, बड़ी महंगी लेके आया था। पशु मेले में गया था, खरीद के लेके आया था। वो गाय उस गांव के किसी दूसरे पुरुष को बड़ी भा गई। वो कहने लगा, भाई ये गाय मुझे दे दो, मुनाफा ले लो।
तो जो गाय लेके आया था वो कहता कि मैं इसे बड़ी रीझ से लेके आया हूँ, सारे पशु मेले में 6-7 घंटे लगा के मुझे ये गाय बड़ी मुश्किल से मिली है, मैं इसे बेचूंगा नहीं। लेकिन वो तो उसके पीछे पड़ गया। गाय इतनी सुंदर थी कि देखने में बड़ी हिष्ट पुष्ट, बड़ी सुंदर लग रही थी। उसने फिर कहा कि तू थोड़े ज्यादा पैसे ले ले। तो उसके पीछे ही पड़ गया कि गाय मैंने लेनी है, पैसे बोल कितने मांगता है। वो गांव का जो व्यक्ति लेके आया था गाय, वो जल्ला गया। वो कहता है गाय, अगर तूने गाय ही लेनी है तो फिर एक काम कर कि गाय अब गोबर करेगी, इस गोबर को खा ले और मैं तुझसे एक पैसा भी नहीं लूँगा। तू गाय का रास्ता लेना और ले जाना अपने घर, कोई पैसा नहीं लूँगा मैं तुझसे। इतनी शर्त सुन के वो व्यक्ति मान गया कि ठीक है, गाय गोबर करेगी, मैं खा लूँगा। उन दिनों में गाय का गोबर शुद्ध समझा जाता था। उन दिनों में क्या, आज भी शुद्ध समझा जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि कैंसर का इलाज है गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में। खैर, मैं किसी तरह की बहसबाजी में नहीं पड़ता, ये मेरा क्षेत्र भी नहीं है। ये पीने वाले जाने, गोबर खाने वाले जाने, मैंने इन बातों से क्या लेना है। लेकिन मैं प्रकृति का एक ढंग आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा है। अगर ना पूछा होता तो मेरा यह विषय भी नहीं था। तो थोड़ी देर बाद उस गाय ने गोबर कर दिया। तो उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ये गोबर मैं खा लूं, मुझे गाय दे दोगे? कहता बिल्कुल, ये गोबर खा लो, मैं गाय तुम्हें दे दूंगा। अब गाय गोबर भी खूब ज़्यादा करती है, शेरों के हिसाब से। कोई गौ भक्त होगा, उसने गोबर खाना शुरू कर दिया, सारा गोबर खा गया। जब सारा गोबर खा गया, मेरे पिताजी इस कहानी को सुनाया करते हैं। ये कोई कल्पना वाली कहानी नहीं है, ये सत्य घटित हुई कहानी है, हमारे ही गांव में, हरियाणा के कारी गांव में। तो वो गोबर खाने लगा, उसने सारा गोबर खा लिया। तो उसने उसको रस्सा पकड़ा दिया कि ले जा भाई, तू शर्त जीत गया, इसलिए ये रस्सा ले जा, ये गाय तेरी। पहले के लोग शब्दों पे दृढ़ रहते थे, शब्दों के कदर करते थे, जो कह दिया मुख से वो पूरा भी करते थे। ले गया, गोबर खा लिया। घर वालों ने कहा बड़ी सुंदर गाय लेके आया है, कहाँ से लेके आया है? तो उसने सारी कहानी बता दी। घर वालों ने भी कोई खास बात नहीं समझी कि गाय का गोबर सभी पवित्र समझते थे कि ज़्यादा खा लिया कोई बात नहीं। लेकिन वह व्यक्ति बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। बुलाए गए वैद्य, हकीम, डॉक्टर, उन्होंने इलाज किया, लेकिन उसे ऐसा बुखार हुआ कि बुखार उसका उतरा ही नहीं और आखिर में वह व्यक्ति मर गया, मर गया। तो इतना तो पक्का है कि गाय के गोबर में अमृत तो नहीं था, मृत्यु थी। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन से तत्व ने उसकी जान खत्म की, कौन से तत्व ने उसकी जीवन लीला समाप्त की, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसने गाय का गोबर खाया था और वह व्यक्ति मर गया। इसका अर्थ साफ है कि गाय का गोबर शरीर के लिए हितकारी नहीं होता, इसलिए भ्रांतियों में न पड़िए। खाने को और बहुत सी चीज़ें दी हैं परमात्मा ने, हजारों तरह के मेवे, सब्जियां,
न जाने क्या कुछ दिया है, घी दिया है, दूध दिया है, दही दी है, हजारों चीजें वनस्पतियां दी हैं खाने को। जरूर ही गाय का गोबर और मूत्र पियोगे? नहीं, ये मेरी दृष्टि में न तो वैज्ञानिक है और ना ही इसका कोई आधार है। तो ऐसी बातें लोगों के कहने से अगर तुम कर रही हो तो मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, कौशन देता हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। गाय का गोबर या किसी का गोबर या शरीर से जो चीज़ प्रकृति ने निकाल दी वो उसको इनटेक फिर से मत करो, क्योंकि प्रकृति निकालती ही ऐसी चीज़ों को है जो हमारे शरीर के लिए अनुपयुक्त हैं और हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं है, वरन नुकसानदायक है। इसलिए आपने पूछा कि स्वायंभू चिकित्सा के बारे में कुछ बोलिए। मैंने आपको विस्तार से समझा दिया और विस्तार से समझा के एक मैंने आपको मापदंड दे दिया कि अगर शरीर किसी चीज़ को, फॉरेन मटेरियल को, विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालती है तो शरीर की प्रकृति मूर्ख नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा आपसे ज़्यादा समझदार है। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकता। शिवांभू चिकित्सा के बारे में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो चीज़ शरीर ने त्याग दी उसको दोबारा से ग्रहण न करो। धन्यवाद।